नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो कि चीन के दौरे पर गए थे, उनका दौरा समाप्त हो चुका है। आई एम श्योर आप सभी ने सुना भी होगा कि कई सारे अग्रीमेंट्स हैं जो कि चाइना और मालदीव्स के बीच में इस दौरे के दौरान जो है वो साइन भी करे गए हैं। यहाँ पर आप देख भी पाएंगे कि मालदीव्स एंड चाइना ने मिलकर के अप्रॉक्सीमेटली 20 या फिर 21, कहीं कहीं पे 21 भी मेंशन्ड है कि 20-21 के आसपास अग्रीमेंट्स को साइन किया है, जबकि इंडिया और मालदीव्स के बीच में आप सभी को मालूम है कि एक विवाद चल रहा था। लेकिन ये वाले जो अग्रीमेंट्स साइन हुए हैं, इसमें एक बहुत ही मेजर जो अग्रीमेंट जो कि सामने आया है, जो कि मालदीव्स के द्वारा ही रिक्वेस्ट करी गई है चाइना को कि हमें मालदीव्स और चाइना के बीच में जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है उसको दोबारा से एक तरीके से शुरू करना चाहिए, उसको दोबारा से ऑपरेशनलाइज कर देना चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कई सारे एक्सपर्ट्स अब ये कहने लग चुके हैं, जिसमें कि अलग अलग जगह से हमें कमेंट्री मिल रही है। यहाँ पे देखिए, मुइजूज बिड टू रिवाइव एफटीए विद चाइना मे लीड टू डेट क्राइसिस इन मालदीव्स। यहां पर भी लिखा हुआ है कि मालदीव्स शुड बेसिकली अवॉइड द चाइनाज डेट ट्रैप। एंड यहां पर इवन जो वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा भी कई दफा इस बात को कहा गया है कि मालदीव्स बाकी दो और कंट्रीज श्रीलंका एंड पाकिस्तान के समेत चाइना के डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। यहां पर भी देख पाएंगे कि यह भी कमेंट्री सामने आ रही है कि मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं उनको श्रीलंका से सीखना चाहिए, बिकॉज श्रीलंका भी जो है वो चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी में पहले ही फंस चुका है। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पे जो सामने लाई जा रही हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि मालदीव्स और चाइना के बीच का जो एफटीए है ये एग्जैक्टली क्या है और क्यों इस तरीके से ये सब कहा जा रहा है, इसको भी समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों बताना चाहूँगा कि 14 जनवरी को आपको अपने कैलेंडर्स को ब्लॉक कर लेना है। अनअकैडमी के करोलबाग वाले सेंटर में हम लोग आ रहे हैं आप सभी से वार्ता करने, आप सभी से बातचीत करने कि अगर आपको अपनी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को शुरू करना है तो किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। ये सभी एजुकेटर्स मेरे साथ उस दिन मौजूद होंगे और आपके सभी सवालों को हम लोग लाइव आंसर भी करने वाले हैं। इसके साथ ही में जो बच्चे इस साल की तैयारी कर रहे हैं और सीरियसली इस साल में अपना प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो आपके लिए मच डिमांडेड, मच अवेटेड प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च होने वाला है 22 जनवरी से। इवन सीसैट क्रैश कोर्स 29 जनवरी से लॉन्च होने वाला है। इनके प्राइजेस यहाँ पे मेंशन है, आप चाहे तो सेंटर को विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे सिंपल तरीका है कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है दोस्तों, बिटली लिंक। आपने सुना होगा बिटली के बारे में, छोटा लिंक होता है, उसके माध्यम से आपको नोट्स मिलेंगे, क्विजेज मिल जाएंगी और इन कोर्सेज में किस तरीके से एनरोल करना है वो भी आपके लिए हम लोग यहाँ पे उसका पूरा तरीका भी वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये वाले लिंक में आपको बस केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप मेरा कोड भर दीजिए। केवल यही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, और हमारी टीम खुद ही आपको रीच आउट कर लेगी कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। ऑल राइट, सो मालदीव्स और चाइना के बीच में जैसा मैंने बताया 20-21 के आसपास अग्रीमेंट्स को साइन किया गया है। जो अग्रीमेंट्स हैं अलग अलग क्षेत्रों को बिलोंग करते हैं, जैसे कि टूरिज्म कोऑपरेशन हुआ, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट हुआ, ब्लू इकोनॉमी हुआ, इन्वेस्टमेंट इन द डिजिटल इकोनॉमी हुआ, एंड चाइना का फेमस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी हुआ। कहा यह भी गया है कि चाइना के द्वारा शायद कुछ ग्रांट असिस्टेंस भी है जो कि मालदीव्स को दिया जाएगा, लेकिन कितने अमाउंट का होगा ये यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया है। खैर, हम लोग सारे एग्रीमेंट्स की बात नहीं करेंगे। दो प्रमुख अग्रीमेंट्स जो कि सामने आते हैं, नंबर 1 है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट के द्वारा अपील करी गई है चाइना से कि प्लीज़ आप लोग हमें और ज़्यादा टूरिस्ट भेजिए, बिकॉज एक समय था जब चाइना से बहुत टूरिस्ट मालदीव्स में आया करते थे, लेकिन अब जो है वो चाइना में बहुत टूरिस्ट आते ही नहीं है। इनफैक्ट अब नंबर 1 पे इंडिया आता है, नंबर 2 पे रशिया आता है और चाइना काफ़ी पीछे जा चुका है। एक तो ये वाला मेन अग्रीमेंट था या फिर मेन बातचीत थी जो कि यहां पर देखने को मिली। दूसरा जो यहां पे बातचीत में सामने आया था वो था द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन मालदीव्स विद द हेल्प ऑफ चाइना, जिसमें कि आप देख पाएंगे रीडेवलपमेंट ऑफ माले एंड विली माले रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, फिशरीज की जो फैक्ट्रीज हैं, उन सब को चीजों को लेकर बातचीत हुई। लेकिन इन सारी बातों में जो सबसे बड़ी रिक्वेस्ट यहाँ पे मालदीव्स के द्वारा चाइना से करी गई है वो है द रिजम्पशन ऑफ एफटीए। मतलब कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने
उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि चाइना के साथ जो मालदीव्स का FTA एक समय पे हुआ करता था, वो हम चाहते हैं कि दोबारा से आज उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया जाए। बड़ी ब्रीफ सी आपको इसका बैकग्राउंड देता हूँ। सन 2014 में जब मालदीव्स में उस टाइम पर भी प्रो चाइना गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पे एक FTA को साइन किया गया था जब अब्दुल्ला यमीन का प्रशासन हमें मालदीव्स में देखने को मिलता था। 2018 में जब एक नई गवर्नमेंट आई थी जो कि प्रो इंडिया गवर्नमेंट मानी जाती है, जिसमें इब्राहिम सोली की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उस टाइम पे उस अग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया। बल्कि उन्होंने तब ये भी कहा कि ये अग्रीमेंट पहली जगह पे साइन ही नहीं होना चाहिए था, बिकॉज ये मालदीव्स की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खराब है। लेकिन अब क्या हुआ है, 2024 में जो करंट प्रेसिडेंट हैं मुइज़ू, उनके द्वारा मालदीव्स के द्वारा एक तरीके से चाइना को कहा गया है कि हम लोग फिर से आपके साथ FTA साइन करना चाहते हैं। बल्कि इसको ध्यान से पढ़िए, उन्होंने ये भी कहा है हम चाहते हैं कि चाइना की जो कंपनीज हैं वो मालदीव्स में आकर के और ज़्यादा निवेश करें। ये भी रिक्वेस्ट इनके द्वारा, ये भी डिमांड इनके द्वारा यहाँ पे करी गई है। इसमें प्रॉब्लम क्या है वो आपको समझा देता हूँ। बेसिकली जो FTA होता है उसमें दो कंट्रीज़ हैं, इसमें एक तरफ चाइना है और एक तरफ मालदीव्स है। दोनों का कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन इस FTA में क्या हो रहा था कि जो भी सामान चाइना से मालदीव्स की तरफ आ रहा था उसके ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं लगाई जा रही थी। मतलब कि किसी प्रकार का टैरिफ, किसी प्रकार का टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी उन आइटम्स पे नहीं लगाई जा रही थी। दूसरी बात, अगर मालदीव से कोई सामान चाइना जाना चाहिए तो उसको फ़ायदा मिलना चाहिए। मालदीव्स की इकोनॉमी मेजरली डिपेंडेंट है टूरिज्म पे और दूसरी तरफ मछुआरों पे, फिशरीज़ पे। फिशरीज़ के केस में क्या हो रहा था कि मालदीव्स के मछुआरों को कोई भी फ़ायदा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा था। मतलब कि जो मोटा मोटा यहाँ पे फ़ायदा हो रहा था वो केवल चाइना को हो रहा था, मालदीव्स को किसी प्रकार का फ़ायदा हो ही नहीं रहा था। आप लोग इन आंकड़ों से भी अंदाज़ा लगा पाएंगे कि जो द्विपक्षीय व्यापार हुआ था 2022 में, ये टोटल व्यापार 451.29 मिलियन डॉलर का हुआ था, जिसमें चाइना के जो एक्सपोर्ट्स थे ये दोस्तों टोटल 51.29 ही थे और मालदीव्स के जो एक्सपोर्ट्स थे ये केवल $60,000 के थे। तो आई थिंक बहुत ही कम एक्सपोर्ट्स थे जो कि मालदीव्स के द्वारा चाइना को करे गए थे, जो कि अपने आप में बताते हैं कि मालदीव्स की इकोनॉमी को ये FTA साइन करके कोई भी फायदा नहीं हो पा रहा था। इसीलिए जो ये नई रिक्वेस्ट को रेज किया गया है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिस माइट पुश अगेन मालदीव्स टुवर्ड्स अ डेट ट्रैप। क्योंकि ऑलरेडी अगर देखें तो चाइना का जो करंट शेयर चल रहा है ऑफ मालदीव्स टोटल डेट वो दोस्तों 37% है। और अगर आप देखें तो ये बात केवल एक्सपर्ट्स की ही नहीं, वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में बोला था कि जो मालदीव्स का टोटल डेट फिलहाल चाइना को है वो 1.37 बिलियन डॉलर्स का है। ठीक है, नंबर 2 पे इंडिया आता है, नंबर 2 पे सऊदी अरेबिया आता है, नंबर 3 पे इंडिया आता है। हालांकि सऊदी और इंडिया के द्वारा दिया गया जो डेट है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू द डेट जो कि चाइना ने दिया है। ये दोनों कारणों की वजह से अगर कल को चाइना और इन्वेस्टमेंट करता है तो मालदीव्स जो है वो उसी के डेट ट्रैप में बिल्कुल फंस जाएगा। यही जो कंसर्न्स हैं ये एक्सपर्ट्स और वर्ल्ड बैंक के द्वारा अपनी रिपोर्ट्स में बताए गए हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की कहानी कंप्लीटली अलग है। जब 2018 में जब मालदीव्स की अर्थव्यवस्था के हालात बहुत ख़राब थे, इंडिया ने ऑफर किया था कि हम आपको $1 बिलियन लोन दे देते हैं टू हेल्प रीपे दी चाइना डेट। ठीक है, और वो भी बहुत ही कम ब्याज दरों पे इंडिया ने ये वाला लोन ऑफर किया था। उसके बाद कई सारी डेवलपमेंट्स हैं जो कि इंडिया के द्वारा करवाई गई हैं। यहाँ पे देखिए MEA का डेटा बताता है कि उनका जो डिफेंस ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है 70% वो रिक्वायरमेंट इंडिया पूरी करता है। उनके जो MNDF डिफेंस फोर्स के जो अधिकारी हैं उनकी 1500 से भी ज़्यादा की ट्रेनिंग जो है वो इंडिया के द्वारा करवाई जाती है। इवन जो वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कि इंडिया ने रिसेंटली जिस चीज़ को शुरू किया है वो मालदीव्स का नेशनल कॉलेज फॉर पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट है, जो कि 222 करोड़ के खर्चे पे भारत के द्वारा किया जा रहा है। और ये ग्रांट प्रोजेक्ट है, मतलब कि मालदीव्स को कुछ वापस नहीं करना, ये हमारे द्वारा उनको एक तरीके से दे दिया गया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि भारत के द्वारा मालदीव्स में करी जा रही हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट हुआ, कोविड के दौरान हेल्प हुई, ना जाने कितनी सारी यहाँ पे हेल्प्स हैं जो कि मालदीव को ऑलरेडी इंडिया दे चुका है। अगर हम व्यापार की बात करें, व्यापार में भी इंडिया और मालदीव्स में हमें यहाँ पे इम्बैलेंस देखने को मिलता है, लेकिन इम्बैलेंस उतना नहीं है जितना चाइना मालदीव्स के बीच में है। अगर आप देखें तो 2022 में देख लीजिए या 23 में देख लीजिए, ये देखिए 178, ये पहले 5 महीने का डेटा है। तो हमने $178 मिलियन का एक्सपोर्ट किया, लेकिन इंपोर्ट भी लगभग $2 मिलियन का किया। पुराना डेटा देख सकते हैं आप 495, 6। तो मालदीव्स
से हम कुछ ना कुछ चीज़ें तो इंपोर्ट कर ही रहे हैं एज कम्पेयर टू चाइना, जो कि मालदीव से कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर रहा। सो आई थिंक द ब्रॉडर मैसेज ओवर हेयर इज़ वेरी क्लियर कि मालदीव्स को, चलिए मान लेते हैं कि चाइना से बहुत पैसा अगर मिल भी जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है, क्योंकि फिलहाल प्रो चाइना वहाँ पे गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन मालदीव्स को समझना चाहिए पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, जो कि चाइना का ऑल वेदर फ्रेंड है, श्रीलंका के साथ क्या हुआ। यहाँ पर इंटेंशंस को समझना चाहिए कि इवन दो वो अच्छे दोस्त थे, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना ने हमेशा ही इनको अपने मतलब के लिए ही इस्तेमाल किया है। वहीं अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें, नेपाल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। BRI के कई प्रोजेक्ट साइन होने के बावजूद भी वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी काम शुरू ही नहीं हुआ है, और बल्कि यहाँ तक भी हमें देखने को मिला है कि नेपाल में कई सारी जो लैंड है उसके ऊपर कब्जा भी कर लिया गया है चाइना की कंपनीज के द्वारा, और नेपाल फिर वहाँ पे केसेस में उलझा हुआ है। इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मालदीव जो है वो यहाँ पे समझ नहीं रहा है। रीज़न क्या है ये अभी तक नहीं मालूम, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी एनलाइटनमेंट हो और मालदीव अपने आप को इस डेट ट्रैप से चाइना के बचा सके। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि हमारे अनअकैडमी सेंटर्स में आपको फ्री डेमो क्लासेस मिलती हैं और कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। 1-on-1 मेंटरशिप, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी चीज़ें। एंड अगेन रिमाइंड कराता हूं कि अगर इस डेट को प्लीज़ ध्यान रखिए, आना ज़रूर, क्योंकि मैं भी आपसे मिलने आ रहा हूं आपकी डाउट्स को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।